आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हनुमान जी राधा जी से कहेंगे कि क्या आप मुझे खाने के साथ थोड़े लड्डू भी खिला सकती हैं। राधा लड्डू उठाती हैं और अपने हाथों से खिलाती है, लेकिन जैसे ही राधा लड्डू उठाती है उन्हें श्री राम की दी हुई वो अंगूठी जो हनुमान जी ने लंका में खड़े होकर के सीता को याद दिलाने के लिए दी थी, वही दृश्य उनकी आंखों के आगे घूमने लगता है। हनुमान जी कहते हैं कि क्या हुआ। राधा कहती हैं कि कुछ नहीं, और वह अचानक से उदास हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। हनुमान सोचते हैं कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा बोलकर कृष्ण जी राधा के पीछे पीछे जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ राधे। तभी श्री राधा कहती हैं कि कुछ नहीं, मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगा और मुझे वो बात याद आ गई कि हनुमान ने ये सब कुछ पहले भी किया है और जो कुछ हनुमान जी के साथ मैंने किया वो ठीक नहीं था। हनुमान ने ज़रूर कुछ ना कुछ जादू किया होगा, तभी मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि हनुमान के पास अष्टविद्या और 9 निधियों की कला है, लेकिन वो कभी भी किसी को कोई छल से नहीं बांधते। चाहे जो हो जाए, उनका जो मंतव्य है वो सिर्फ भक्ति ही है। यहाँ पर राधा कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन हनुमान के यहाँ होने से मुझे कुछ अजीब सा लगता है, और वैसे भी अब तो सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं, तो फिर अब वो यहाँ से कब जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन कृष्ण जी राधा की बात सुनकर कहते हैं कि मैं उसे जाने से यहाँ से नहीं कह सकता, और वैसे भी अभी तो उन्हें द्वारका के लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाना है। और ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कृष्ण को देखती रह जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि राधा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने हनुमान को देखकर कुछ ऐसा महसूस किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर गया है। कृष्ण कहेंगे कि हाँ तुम्हें ये सब कुछ बहुत जल्द ही समझ आ जाएगा। तभी वो कहती हैं श्री राधा हनुमान जी की तरफ देखते हुए कि क्या ये सब कुछ सत्य है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, और राधा कृष्ण जी के गले लग जाती हैं। बलराम का दृश्य दिखाया जाएगा कि वो लड्डू खा रहे होते हैं। हनुमान जी जैसे ही अंदर आते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अकेले अकेले बलराम दाऊ आप लड्डू एंजॉय कर रहे हैं। बलराम दाऊ कहेंगे कि हाँ तो और कौन करेगा, पहले तो मैं द्वारका में सबसे ज़्यादा लड्डू खाता था, लेकिन जब से तुम आए हो मुझे एक लड्डू खाने को नहीं मिला। आओ तुम भी बैठो मेरे साथ कुछ लड्डू खाओ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं आप खाइए, मुझे देवी राधा को ढूंढना है। बलराम सोचते हैं कि अब तक लगता है हनुमान को सत्य का बोध नहीं हुआ है, इसीलिए वो उन्हें सच बता देते हैं, लेकिन उनके गले में कुछ फंस जाता है। हनुमान जी सोचते हैं कि क्या मैं कोई वैद्य बुलाऊं और या फिर आपको जल दूं। तो यहाँ पे बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, जल और वैद्य नहीं, तुम मुझे संजीवनी बूटी लाओ जो तुम आखिरी बार लाए थे। हनुमान जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि क्या बलराम ही लक्ष्मण है। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये दृश्य तो कभी अपने जीवन में भूल ही नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक एक दृश्य अपने जीवन में आपकी जैसी स्मृतियाँ संभाल करके रखता हूँ, ठीक वैसे ही मैं आपको अब पहचान चुका हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या तुम अपने लक्ष्मण भाई को गले नहीं लगाओगे। हनुमान जी इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं तो नाटक कर रहा था। बलराम दाऊ की बात सुनकर हनुमान जी उन पर और भी ज़्यादा प्यार लौटाते हैं। बलराम जी कहते हैं कि ये तो आपका पुराना किस्सा है, आप ऐसे ही मुझे तंग करते हैं। हनुमान जी कहते हैं यानी कि ये सत्य है कि हम दोनों ही प्रभु राम के भक्त हैं और उनके सेवक हैं। तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप दोनों मेरे भाई हैं, भले ही अलग अलग माँओं से क्यों ना हो। हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और वो माफ़ी मांगते हैं बलराम दाऊ को लक्ष्मण रेखा में कैद करने के लिए। बलराम कहते हैं अरे कोई बात नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हाँ अब तुमने लक्ष्मण को पहचान लिया है, राम को पहचान लिया है, अब ये वक्त है सीता को पहचानने का। हनुमान जी कहते हैं कि वैसे तो मुझे पता है श्री राधा ही सीता हैं। कृष्ण कहते हैं लेकिन राधा को कुछ भी याद नहीं है। हनुमान जी कहते हैं तो उन्हें याद दिलाना होगा।
हनुमान जी यहाँ पर उन्हें याद दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें बलराम दाऊ के साथ ले जाकर के वो श्री राम की दी हुई अंगूठी दिखाते हैं, लेकिन राधा को उससे देखकर कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अभी राधा को ये दिखाना होगा कि भक्ति में जो कभी नहीं हुआ द्वापर युग में अब तक। बलराम दाऊ कहते हैं ऐसा क्या? हनुमान जी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वहाँ से चले जाते हैं। बलराम दाऊ कृष्ण जी से कहेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने क्या ऑर्डर दिया है, हनुमान को क्या करने को कहा है? कृष्ण कहेंगे ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होने वाला है, आप बस देखते जाइए, त्रेता युग में ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। राधा यहाँ पर बहुत ही उदास बैठी होती हैं। तभी देवी गौरी उन्हें देखती हैं, महादेव से कहती हैं कि राधा को अपना पुराना सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो हनुमान जी को कैसे भूल गई। महादेव कहते हैं कि हनुमान उनको याद दिला कर के रहेगा, चाहे जो हो जाए। हनुमान आते हैं राधा के पास और वो सीता माता कहकर के राधा को पुकारते हैं। राधा कहती हैं कि तुम मुझे सीता माता कहकर क्यों बुला रहे हो? तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि एक बेटा अपनी माँ को सीता माता नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? राधा ये सुनकर के कहती हैं कि क्या? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं आपको अपनी सीता माता के जितना ही प्रेम करता हूँ, जैसे राधा है कृष्ण से प्रेम करती हैं, वैसे ही राम से प्रेम सीता ने माता ने भी किया है, और मैं उनका बेटा ही हूँ, उनकी सब बात मानता हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पर राधा हनुमान की बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। हनुमान जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपने चरण छूने की इजाज़त दें। राधा मना कर देती हैं कि नहीं, तो आपके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी सुपर पावर्स हैं, आप मेरे पैर क्यों छुएंगे? यहाँ पर हनुमान जी रिक्वेस्ट करते हैं आप मुझे प्लीज़ अपने पैर छूने दीजिए, वरना जो मैं द्वारका में आया हूँ यहाँ पर आने का मंतव्य मेरा अधूरा ही रह जाएगा। और वो जैसे ही टच करते हैं, उन्हें प्रूफ करवाना है उन्हें कि वो ही सीता हैं। वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तो प्रूफ करो। बलराम और श्री कृष्ण भी पीछे पीछे आ जाते हैं। हनुमान अपना सीना चीरते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं एक जगह राम सीता की इमेज होती है, जिसे देखकर राधा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। कृष्ण यहाँ पर एज आ राम देखने के लिए मिलते हैं और राधा एज आ सीता हनुमान के हृदय में दिखाई देती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे राधा अधूरी है श्री कृष्ण के बिना, ऐसे ही सीता भी अधूरी है श्री राम के बिना, और हनुमान आप दोनों के आशीर्वाद के बिना हमेशा से मैंने आपको राम सीता बनकर ही अपने दिल में छुपा करके रखा है। अब इसके अलावा आपको और क्या सबूत चाहिए? राधा को तभी फ्लैशबैक आने लगते हैं, उन्हें सब मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे वो सीता थी, और जब वो सीता थी तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कृष्ण ही राम है और वो ही सीता हैं। तभी वो पैर छूने की इजाज़त दे देती हैं और हनुमान जी पैर छूते हैं और राधा उनके आंसू पोंछती हैं और वो कहती हैं कि इतने बड़ा सच तुमने आज तक मुझसे क्यों छुपाया कृष्ण? तभी कृष्ण कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए कुछ ना कुछ खास करना होता है। हनुमान जी कहते हैं अब मेरा द्वारका आने का जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। जय सिया राम बोलते हैं और वो देखते हैं कि सामने कृष्ण, लक्ष्मण, राम, सीता सब चेंज हो जाते हैं, यानी कि बलराम दाऊ लक्ष्मण बन जाते हैं, कृष्ण राम बन जाते हैं और राधा सीता बन जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।